Hey kid, don't ever let them get inside your head. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी लोगों पर बनी होगी। आज की कहानी है पिप्पलाद एवं शनिदेव की कथा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद कहानी है। उम्मीद करता हूं कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि दधीचि के मांस पिंडों का श्मशान में दाह संस्कार होने वाला था। दधीचि के बारे में तो जानते ही होंगे। महर्षि दानी दधीच, जिसके की हड्डियों से वज्र बना था और वृत्तासुर नामक असुर का नाश हुआ था। उनके मृत्यु उपरांत उनके मांस के लोथड़ों का दाह संस्कार हो रहा था और उसी समय उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाने के कारण अपने 3 वर्ष के बालक को श्मशान के पास में ही एक पीपल का वृक्ष था, उसी के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रख दिया और खुद महर्षि दधीचि के साथ सती हो गई। दोनों लोग बलिदान हो गए, दधीचि और उनकी पत्नी। और वह 3 वर्ष का बालक कोटर में बड़ा बड़ा चिल्लाता रहा। इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। पीपल के फल फूल गोंद खा करके वह अपने जीवन जी रहा था, बढ़ रहा था। कालांतर में कुछ दिन बाद उसी रास्ते से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। उनका ध्यान उस पीपल के वृक्ष के कोटर में पड़ा। वो वहां पे गए और उस बालक से पूछते, कौन हो बालक? बालक बोलता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर नारद ने उस बालक से पूछा, कौन है तुम्हारे जनक? बालक बोलता, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। महर्षि नारद ध्यान रखते हैं, देते हैं और पता करते हैं और उस बालक को बोलते हैं, तुम तो बहुत ही परोपकारी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता 31 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। आपके पिता के हड्डी द्वारा ही वज्र बनाया गया था, जिससे कि असुरों का नाश हुआ था और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त किया था। वह बालक बोलता है, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? महर्षि नारद बोलते हैं, शनि की महादशा। फिर बालक बोलता है, मेरी यह दुर्दशा क्यों हुई? महर्षि नारद बोलते हैं, तुम्हारी भी दुर्दशा शनि की महादशा के कारण हुई है। उस पीपल के फल फूल पत्तों गोंद से खाने से बड़ा होने के कारण महर्षि नारद ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। महर्षि नारद जाने के बाद वह बालक नारद जी के बताए द्वारा ब्रह्मा जी का तपस्या किया। ब्रह्मा जी उसके तपस्या से प्रसन्न हुए और उस बालक से बोले, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वह बालक बोलता है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं अपने दृष्टि से जिस वस्तु को भी देखूं वह जल जाए, जलने लगे। महर्षि ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु किया और वह बालक वह वरदान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले शनि को याद किया। शनि प्रकट हो गए और वह अपने दिव्य दृष्टि से शनि देव को जलाने लगा और शनि देव जलने लगे। इतने में कोलाहल मच गया संपूर्ण संसार में। सभी देव परेशान, यहाँ तक कि सूर्य के पुत्र हैं शनि, आपको मालूम हो। सूर्य देव भी बहुत परेशान, वह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वह तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से विनय करने लगे, आप ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी पिप्पलाद के पास आए और उन्होंने उनसे विनय किया कि आप शनिदेव को छोड़ दें, लेकिन वह बालक पिप्पलाद नहीं माना। फिर ब्रह्मा जी ने बोला, तुम एक के बदले 2 वरदान मांग लो, लेकिन शनिदेव को छोड़ दो। तब पिप्पलाद खुश हुए और उन्होंने पहला वरदान मांगा। ध्यान से सुनिएगा, यही मेन चीज है आपको सुनने लायक। उन्होंने पहला वरदान मांगा पिप्पलाद ने कि 5 वर्ष तक के बालक
पर शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे कि मुझ जैसा कोई भी अनाथ न हो। 5 वर्ष तक के बालक पर शनि की महादशा नहीं लगती है। नंबर 1 आप लोग जान लीजिएगा। दूसरा, उन्होंने बोला जो भी व्यक्ति मेरा भरण पोषण पीपल वृक्ष के कारण हुआ है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष को जल देगा, उस पर शनि की महादशा कायम नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने दोनों वरदान दे दिया, तथास्तु बोला और चले गए। दोस्तों, आपको कहानी जरूर पसंद आई। इसके बाद कहानी अभी बाकी है। इसके बाद प्रहलाद सॉरी पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड द्वारा शनिदेव के पैर पर प्रहार किया और उनको अग्नि से मुक्त किया। इसीलिए उनके प्रहार से शनिदेव की चाल धीमी हो गई। शनि की चाल धीमी हो गई और जो हम लोग देखते हैं कि शनिदेव काले रंग के हैं, उसी पिप्पलाद के दृष्ट के कारण जो जल गए थे, इसी कारण वह काले। तो आज हमें 2 चीज पता चला, शनिदेव काले क्यों हैं, उनकी दशा वो धीमे धीमे क्यों चलते हैं, जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है।